फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार के अंगों में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्यपालिका, रौलेट और विधायिका एंड नगर पालिका, तीनों जो है वो सरकार के अंगों में शामिल है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सेकंड का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भीमराव अंबेडकर। देखिए तीसरा प्रश्न है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और राष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। चौथा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का पहला। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को सामान्यता देता है। छठा प्रश्न है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो छठा का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, जो कि गलत है। आगे देखिए, आठवां प्रश्न है, 1975 में आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो देखिए आठवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फखरुद्दीन अली अहमद। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7वीं अनुसूची द्वारा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत चीन समझौता यानी 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी रक्षा व्ययों में क्रमागत रूप से कमी लाना। 11 नंबर प्रश्न है, सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1853 का चार्टर अधिनियम। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के दोनों उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, ये किसके अंडर में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। 13 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही कूट का चयन करना है। तो देखिए 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी विटामिन ए, जिसके कारण ऑप्शन नंबर पहला होगा इसका सही आंसर, यानी विटामिन ए जिसके कारण दृष्टिहीनता होती है, विटामिन B1 जिसके कारण बेरी होता है, और विटामिन सी जिसके कारण स्कर्वी एंड विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, केचुए की श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी केचुआ का जो श्वसन दर है उसके संदर्भ में इसका सही कथन चूज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, जो कि राइट है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु के कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो देखिए पादप का वो कौन सा पार्ट्स है जहां से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रंध्र स्टोमाटा। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 से 24 पर मिनट। 17 नंबर प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों की परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मेलामाइन। 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी भूपरपटी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्श्व विवाह जोतक अथवा कैम्बियम। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रोमीन। 21 नंबर प्रश्न है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तत्व उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी एटीपी। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी डी ब्लॉक। 24 नंबर प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जो कि गलत है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर को सूची 1 के साथ सूची सेकंड के साथ सुमिलित करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी V=RI। 27 नंबर प्रश्न, क्वासिओकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है उनमें होता है, जो कि गलत है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। 29 नंबर प्रश्न, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राश्रव्य तरंगे। 30 नंबर प्रश्न है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा और वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा कितना गुना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 4 गुना होगा। 31 नंबर प्रश्न है, दूध से क्रीम यानी दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपकेंद्री बल। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खसरा जिसको मिजल्स बोलते हैं, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी पोलियो, उसके बाद ऑप्शन नंबर ई मलेरिया, जो कि एक जीवाणु से नहीं होने वाला रोग है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? सही विकल्प का चयन करना है, तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कैंसर, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज के कैटेगरी में नहीं आता है। 34 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपसारी दर्पण। 35 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और उसके अकॉर्डिंग सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। 37 नंबर प्रश्न है, कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी दिफू, जलेब ला, नीति, रोहतांग ला, जो कि सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है, जो कि दाहिने से आकर के गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोन नदी। 40 नंबर प्रश्न है, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो ये कहाँ से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोरोमंडल तट के सहारे होती है। 41 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र पे पार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो देखिए 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोथल। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। 43 नंबर प्रश्न है, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिज्ञान शकुंतलम। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विनिर्माण। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जो कि NSSO। 46 नंबर प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार मानना। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 जुलाई 1982 को। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी हिंद एवं शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। 53 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समुद्रगुप्त। 54 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो देखिए 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश।
आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, सही आंसर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न, 1911 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथन सही है। देखिए 57 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही स्टेटमेंट का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति। 59 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध फलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड हिमालय। 60 नंबर प्रश्न है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जोग प्रपात। 62 नंबर प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशांत महासागर। 63 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जल से। 54 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुंडुचेरी। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, नवीगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। 66 नंबर प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2003 में। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुरी। 68 नंबर प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमि निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था वो किस रूप में भी जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीसी महालनोबिस योजना। 69 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसके सूचित करें? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति। 70 नंबर प्रश्न है, शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1949 को। 71 नंबर प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राम सुतार। 72 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी डिब्रूगढ़। 73 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडोनेशिया। 74 नंबर प्रश्न है, गणतंत्रता दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश। 75 नंबर प्रश्न है, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मूसी नदी, ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां। 76 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय। 77 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोझिकोड। 78 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। 79 नंबर प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्विसेज। 80 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पूर्वी हिंदी। 81 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी में राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 83 नंबर प्रश्न है, चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? यानी चंचल मन वाला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। 84 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में संप्रदाय कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों के लिए मिठाई लाओ। 85 नंबर प्रश्न है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अंतर प्लस निहित। 86 नंबर प्रश्न है, सब लोगों की संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है? सब लोगों से संबंध रखने वाला, उसके लिए कौन सा सही शब्द होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सार्वजनिक। देखिए उसके बाद क्या है, 87 नंबर जो कि इंग्लिश का है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए ये भी इंग्लिश का ही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी टू एंड विथ। 89 नंबर प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैडमिंटन। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम जिसको बोला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।